ये हमने देखा था कि हमारे पास जो टेस्ट डेटा होता है जिसको हम कहते हैं एक्स ट्रेन भी कहते हैं, एक्स अंडर स्कोर ट्रेन, सॉरी, एक्स अंडर स्कोर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ट्रेनिंग वाला पार्ट अलग हो जाता है, टेस्टिंग का पार्ट अलग हो जाता है। तो जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन होता है वो हम मॉडल डॉट फिट जो फंक्शन होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, और वो स्पेसिफाइड जितने भी हम एपॉक्स बताते हैं उसको 10, 20, 100, 200, 500 जितने एपॉक्स होते हैं उतनी देर के लिए वो एक्स ट्रेन ए वाई ट्रेन के ऊपर अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। तो जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर उस मॉडल से हम कोई प्रेडिक्शन लेते हैं जिसे हम कहते हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट को हम सिर्फ एक्स ट्रेन प्रोवाइड करते हैं, एक्स उसको वाई ट्रेन नहीं देते। वाई ट्रेन हम छुपा के रखते हैं, उसको एक्स ट्रेन प्रोवाइड करते हैं, और उस एक्स ट्रेन के ऊपर वो अपने प्रेडिक्टेड लेबल्स हमें बताता है कि प्रेडिक्शन क्या है। तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली हुई है कि हमारे पास वाई टेस्ट ये है। ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो एक टेस्ट था वो हमने मॉडल को दिया, और मॉडल ने ये प्रेडिक्शन करके दिया हमें। ठीक है, ये उसके बाद फिर हमने देखा था कि जहां पर दोनों लेवल्स सेम हो, वाई टेस्ट और प्रेडिक्टेड लेवल्स सेम हो, तो इसका मतलब ये कि ये क्लासिफिकेशन करेक्ट है, मैं इसने कोई गलती नहीं की। ठीक है, वो अगर वो डिसिमिलर हो जाए, जिस तरह ये 4 नंबर रो के अंदर ये डिसिमिलर रिजल्ट है कि वाई टेस्ट 1 था और प्रेडिक्टेड 0 था, तो ये रॉन्ग क्लासिफिकेशन है। तो ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन होती है इनको मैयर करना पड़ता है। इनको मैयर करके फिर हम देखते हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, और मॉडल की एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है, अगर अच्छी नहीं है तो वो किस क्लास के लिए बाइस्ड है। बाइसनेस का मतलब होता है कि वो किस क्लास को ज्यादा प्रेडिक्ट करता है, किस क्लास को कम प्रेडिक्ट करता है। तो वो हम देखते हैं कि उसमें पॉजिटिव प्रिडिक्शन रेट क्या होता है और नेगेटिव प्रिडिक्शन रेट क्या होता है, एनपीआर और पीपीआर। ठीक है, तो उसको हम प्रिसीशन रिकॉल भी कहते हैं। और फिर ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं ये इसमें से कुछ लिखे हुए हैं, सारे नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं। लेकिन जो सिर्फ क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन टास्क के ऊपर ये वाले जो मेजर्स हैं ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली यूज्ड जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो ये एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल या F1 स्कोर। तो ये फिर हमने देख लिया था कि इसमें अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो ये भी काफी डिटेल में हमने अ, जो पिछली क्लास थी हमारी मेकअप क्लास सैटरडे वाले दिन की, हाँ उसमें हमने ये चीज डिटेल में देखी थी कि ट्रू पॉजिटिव क्या होते हैं और फॉल्स पॉजिटिव क्या होते हैं, और फॉल्स नेगेटिव क्या होते हैं और ट्रू नेगेटिव क्या होते हैं। तो ये चीजें हम देख चुके थे वहां पर। अच्छा जी, 1 मिनट से एक दो स्टूडेंट इन हो रहे हैं, उनको मेन करवा दूं। अच्छा, तो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का भी हमने देख लिया था। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं कि हमें एक्यूरेसी मेजर करनी है, प्रिसीशन मेजर करना है, रिकॉल मेजर करना है, और F1 स्कोर मेजर करना है। तो एक्यूरेसी का जो फार्मूला होता है वो क्योंकि मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल। ऑल का मतलब है कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इन सबको सम करेंगे तो
उसको हम आल कह देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग लिखें पूरे फार्मूले में तो ऐसे लिखते हैं टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर एक्यूरेसी को मैं मेजर करूं तो इस वक्त मेरे पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव 10 है और ट्रू नेगेटिव 2 है। तो ये क्या हो सकता है, 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं मेरे पास, 10 और 3 13 और 2 15, 15 मल्टीप्लाई बाय, सिर्फ इसको हम 100 कर देंगे ताकि हमें रिजल्ट परसेंटेज में नजर आए। तो अभी देखिए 80% इसकी एक्यूरेसी आई है। ठीक है, एक्यूरेसी इसकी 80% है हमारे पास इस एग्जाम्पल की। तो प्रिसिशन जो है वो, उसका जो फार्मूला है वो, क्योंकि प्रिसिशन पॉजिटिव रेट जो होता है कि वो पॉजिटिव क्लास को कितना प्रेडिक्ट अच्छा कर रहा है, ये उसकी मैयर होती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मैं वेरीफाई भी करवा देता हूँ आपको, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन चेंज नहीं करूंगा, मैं अभी आपको वो स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उस पे फार्मूले लिखे हुए वो आप नोट कर दीजिएगा, फिर मुझे बताते जाइएगा कि जी इसका फार्मूला सही है या नहीं है। ठीक है जी। ये है प्रिसिशन का फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, प्रिसिशन का। तो यही मैंने वहां लिखा था, लेकिन बहरहाल वेरीफाई हो गया यहाँ से। तो रिकॉल या फिर उसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं, रिकॉल या सेंसिटिविटी दोनों एक ही चीज है। तो इसका जो फार्मूला क्या है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी कैन फाइंड अ रिकॉल वैल्यू, रिकॉल वैल्यू। उसके बाद सिलेक्टिविटी है, सिलेक्टिविटी हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्रिडिक्शन को जाहिर करता है कि नेगेटिव क्लास के लिए ये कितना अच्छा मॉडल है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्टिविटी भी कह रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जैसे भी लिखना हो, खैर कोई सी बात नहीं। तो ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय एफ पी प्लस टी एन। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल फाइंड अ नेगेटिव प्रिडिक्शन रेट एनपीआर या फिर सिलेक्टिविटी है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी है, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करवा के दिखा दिया कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यूज। ठीक है जी। फिर F1 स्कोर या एफ मैयर भी कहते हैं उसको, F1 स्कोर या फिर एफ मैयर भी होता है। तो इसका जो है, जो आपका प्रिसिशन और रिकॉल है, क्योंकि ये पहले निकालने पड़ेंगे आपको, प्रिसिशन और रिकॉल। अगर आप F1 स्कोर को कैलकुलेट कर रहे हैं या एफ मैयर कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा अनलेस यू हैव कैलकुलेटेड प्रिसिशन एंड रिकॉल। वो आपने पहले रिकॉल और प्रिसिशन को कैलकुलेट जरूर करना है। तो ये क्या है, 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल। ठीक है जी। तो इसको जब आप करेंगे कैलकुलेट देन डिवाइड प्रिसिशन प्लस रिकॉल, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको, पहले ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को इसमें सिर्फ प्लस करना है। सो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ द F1 स्कोर और प्रिसिशन। तो ये थोड़ी सी हम डिटेल में अगर जाएंगे तो इस पे हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है कि हम ये फार्मूला जो यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग, जैसे F1 स्कोर से हमें फायदा क्या होता है, हमें क्या चीज समझ आती है इससे, सेंसिटिविटी या सिलेक्टिविटी हमें क्या बता रही होती है, प्रिसिशन हमें क्या बता रहा होता है। लेकिन हम फिलहाल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मैयर करने जा रहे हैं, तो उसके फार्मूले हमें पता होने चाहिए। ये फार्मूले बाज औकात गिवन होते हैं पेपर के अंदर और बाज औकात ये गिवन नहीं भी होते। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से फार्मूले आप कई दफा आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। तो लेकिन सिर्फ ये कि इसको थोड़ा सा भी अपनी प्रैक्टिस में रखें कि आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में क्या होता है ये थोड़ा सा आगे चलकर बात हो सकती है।
तो हम वापस आते हैं। मुझे सिर्फ आपने ये उम्मीद है कि ये नोट कर लिए होंगे फार्मूले। ये मुझे फिर आपने जब मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे आपने याद दहानी करवानी है उसकी। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास प्रेसिशन का फार्मूला। इसके अंदर मेरे पास क्या है कि जी ट्रू पॉजिटिव जो है वो 10 है। अच्छा एक चीज और है। हाँ एक चीज, थोड़ी सी गलती तो नहीं हो गई इसमें मुझसे? मुझसे गलती तो नहीं हो गई। अच्छा एक्यूरेसी तो ठीक थी, एक्यूरेसी में कोई मसला नहीं है, एक्यूरेसी इज कम। ओके। इसमें आ जाते हैं। इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाय, अब इसको ब्रैकेट में डालना है पहले, याद रखिएगा। तो ट्रू पॉजिटिव 10 प्लस फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 76% ये पॉजिटिव। ठीक है, या पीपीआर भी कह सकते हैं या प्रिसीशन भी कह सकते हैं। तो 76% या 76.9, इसको 77 भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसका है प्रिसीशन का। तो रिकॉल जो है, रिकॉल का हमारे पास क्या था? रिकॉल का फॉर्मूला बताइएगा। टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। जी किसी को याद है रिकॉल या सेंसिटिविटी का फॉर्मूला? जी मेरी आवाज आ रही है? तकदुस। अब्दुल बासित। जी ये देखें बिल्कुल खामोश है। आज मैं अटेंडेंस किसी की भी नहीं लगाऊंगा अनलेस के आपकी तरफ से वर्बल प्रेजेंस आएगी। अगर आप बोलते नहीं हैं तो जी फिर अब्बा। कोई अटेंडेंस मेरी तरफ से लगेगी नहीं आपकी। जी बिल्कुल तो आप हम साइलेंट हो जाते हैं। सर यस बोले। सर तो ये टीपी अपॉन टीपी प्लस ऐसा रिकॉर्ड होना है। मैं तकद्दुस को भी बुला रहा हूँ, बासित को भी। तो अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो ही सुनने हैं और शामिल नहीं होना कोई डिस्कशन के अंदर, तो फिर मुझे आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपना रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद लिंक दे दूंगा, सुनते रहें आप। तो लेकिन अगर आपने इंटरेक्टिव रखना है, कोई बातचीत चलती रहे, तो फिर इस तरह से ना करें। मैं अटेंडेंस एक में एबसेंट कर दूंगा तो यकीनी बात है फिर आपकी अटेंडेंस एबसेंट शो होना शुरू हो जाएगी और मे बी के ड्रॉप भी होना शुरू हो जाए। तो ये जो सिर्फ ज्वाइन करके चले जाते हैं और बोलते नहीं है, तो फिर ये मैं नहीं कर सकूंगा। इसमें मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं दे आर सपोज टू लिसन मी। और अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करते तो फिर मेरी तरफ से फिर उनको ना प्रेजेंट है ना कोई ऐसी चीज होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, फिर क्विज में उनको मैं अटेंड भी नहीं करूंगा। कि क्विज में ये ना हो कि फिर आप कहें कि सर सब की सबमिशन तो आ गई है और मार्किंग भी कर दें। तो मार्किंग वही होगी जो मेरे हिसाब से प्रेजेंट है, मेरे हिसाब से वही प्रेजेंट है जो बोल रहे होंगे। जो सिर्फ ज्वाइन करके फोन साइड में रख दिया है कि बस चलो सर बोलते रहें और रिकॉर्ड हो जाएगा हम सुन लेंगे, तो इस पे थोड़ा सा वो करें कि ऐसे काम नहीं है। क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो कोई इंटरेक्टिव सेशन के अंदर चीज शामिल है। और ये ऑलरेडी जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये ना हो कि कल कल कोई ये क्लेम करे कि सर मैं तो प्रेजेंट था आपने एबसेंट कर दिए। तो एबसेंट सिर्फ उनके लिए कि जो सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ गए। ठीक है, जिससे मैं भी बता रहा हूँ कि बासित को बुला रहा हूँ, मैं तकदुस को बुला रहा हूँ, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। नहीं पता क्या वजह है। तो बहरहाल उन बाकी स्टूडेंट्स को भी आप काइंडली बताएं, ताकि ये ना हो कि फिर जो हम पढ़ रहे हैं, लाजमी बात है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो उसका पेपर होना ही होना है। ठीक है, और पेपर होने की डेट आपको पता ही है कि ये 20 तारीख से
तकरीबन हम 2-3 वीक के बाद हम पेपर्स में होंगे। तो यही चीज जो मैं करवा रहा हूँ और यही पेपर्स में हो सकती है। तो फिर ये ना हो कि फिर आपके लिए परेशानी हो। तो बहरहाल खैर, ये थोड़ी सी बात मैंने बता दी। आपने ये नोट डाउन किया होगा कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जी प्रेस रिकॉल का फार्मूला मुझे बताएं। रिकॉल का फार्मूला मैंने वहां लिखवाया था, तो रिकॉल का क्या फार्मूला था? जल्दी बताओ। जी तमीम, आप कोई बोल रहे हैं? सर, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय जी जी, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है इस पे भी, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो अगर रिकॉल मेजर करना है तो मेरे पास ट्रू पॉजिटिव जो है वो है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, अब मेरे पास फॉल्स नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 है। ठीक है, और इनटू 100। तो इसका जवाब क्या आता है? 100। ठीक है, तो इसका जो प्रिसीशन है वो 76 या 77% था। रिकॉल हमारे पास 100 आ रहा है। तो F1 स्कोर जो था, F1 स्कोर हमारे पास क्या था? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स प्रिसीशन इनटू रिकॉल। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रिसीशन प्लस रिकॉल। ठीक है, तो फॉर्मूला वहां लिखा हुआ इज इक्वल 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, अगर हम इसको कहें, ये प्रिसीशन की वैल्यू आ गई इनटू रिकॉल की वैल्यू आ गई, और डिवाइडेड बाय प्रिसीशन प्लस रिकॉल। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में डालूं, क्योंकि ब्रैकेट में डालना पड़ेगा मुझे, ये ब्रैकेट में आ गया ताकि इसका रिजल्ट सही से हमें मिले, और आखिर में इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जवाब थोड़ा सा हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ, लेकिन बहरहाल ये फार्मूला है भी, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये हमारे टाइप करने में क्या गलती हुई है इसकी। क्योंकि ये जवाब जो है, ये जवाब ही हमारे पास 100 के उसमें आना चाहिए। ठीक है, 100 से बाहर नहीं जाना चाहिए इस जवाब को भी। अच्छा जी, इसका फार्मूला हमने क्या है? अस्सलाम टू वालेकुम सर। इन जी जी, वालेकुम सलाम। सर वो तकद्दुस सर है क्लास में प्रेजेंट है, बट उनका नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ये देख लीजिएगा काइंडली। वो उन्होंने चैट पे बताया है आपको। वो मैं अभी मैसेज कोई नहीं देख रहा हूँ, देखें, मैं सिर्फ ये सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका माइक आने, कोई आवाज आ नहीं रही उनकी तरफ से। बहरहाल खैर, वो बाद में बता रहा हूँ, अभी सिर्फ इस जी सर, फार्मूले वो को नेट की देखेंगे। वजह से ही हो रहा है। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक। इसमें कोई गलती हो रही है हमसे या क्या हो रही है इसकी? 2 × ठीक है, F1 स्कोर 8695 क्यों आ रहा है इसका? अच्छा, इसमें अगर हम 100 से इसको ना मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 86%। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसमें सिर्फ 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, F1 स्कोर को। तो देखें, 4 चीजें हमें मिली हैं इसकी, बल्कि एक चीज और भी कर लेते हैं। सिलेक्टिविटी क्या थी? सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? TN डिवाइडेड बाय TN प्लस FP। यही था फॉर्मूला, वेरीफाई करके दे मुझे आप। TN डिवाइडेड बाय इसका यही था। TN, यही है ना? तो इसमें हम कर देते हैं, TN इसका हमारे पास क्या जी है? सर।
2 प्लस FP हमारे पास क्या है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 40% आ गया। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज, अभी हम वैल्यूज के पीछे नहीं जा रहे कि जी एक्यूरेसी असल में हमें क्या बता रही है, प्रेसिशन हमें क्या बता रही है, रिकॉल क्या बता रही है, फन स्कोर या सिलेक्टिविटी बता क्या रही है। पर हम सर, हम तो फिलहाल हम ट्वेल्थ और काम, में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, कितना होता क्या होता है। जी तो दोबारा बोलेंगे, क्या बोल रहे थे आप? सर ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी है पहले, और बाकी ये हाँ, सेलेक्टिविटी और ये नई चीजें हैं। मैं ये बता रहा था कि इस वक्त हमने सिर्फ इनकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, ये इनके बैकग्राउंड में इनकी लॉजिक क्या होती है, ये भी मैं बात नहीं कह रहा हूं कि इनके पीछे लॉजिक क्या चल रही होती है। ठीक है, वो मैं भी बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो भी एक थोड़ा सा पूरा एक उसके लिए लेक्चर चाहिए होता है कि आखिर हम ये वाले मेजर्स क्यों करते हैं, हमें इससे फायदा क्या होता है। ठीक है, ये वाली बात मैं फिलहाल नहीं कह रहा हूं। अभी अभी मैंने सिर्फ इस वक्त जो काम किया है वो सिर्फ ये किया है कि इनको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है मेरे पास, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सिर्फ वो वाला काम किया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो इसके फार्मूले लिख दिए हैं, उसकी वैल्यूज लिख दी हैं। तो हमारे पास ये देखें कि जो एक्यूरेसी है वो उसमें ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव दोनों चीजों का शेयर होता है। ठीक है, और 80% बहुत अच्छी बात है, कोई इतना बुरा रिजल्ट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर डेटा को हम देखें इसमें, तो इस डेटा के अंदर हमें एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। उस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या देखते हैं, अच्छा जी एक मिनट जरा। अच्छा, तो इसके में बात कर रहा था, ये जो डेटा है ओरिजिनली आप देखें इसके अंदर एक क्लास की डोमिनेंस है। डोमिनेंस किसकी है, हेल्दी, जिसको हम 0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 15 में से जो इंस्टेंसेस हैं हेल्दी के, वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तकरीबन 66% पॉजिटिव क्लास की तरफ बाइस्ड है, और सिर्फ 33% इसके अंदर जो इंस्टेंसेस हैं वो हैं दूसरी क्लास के, अनहेल्दी के। तो इस तरह का अगर डेटा होगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कोई अच्छा मैयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, नॉट गुड फॉर बायस्ड डेटा सेट। जो बायस्ड डेटा सेट होते हैं उनके लिए एक्यूरेसी अच्छी नहीं, ये मैयर अच्छा नहीं होता। तो अगर आपके पास डेटा सेट ऑलरेडी बाइस्ड है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव क्लास है वो 66% है, और जो नेगेटिव क्लास है वो 33% है। ठीक है, तो अगर इस तरह से रेशो आपके पास चल रहा है तो लाजमी बात है जो आपका मॉडल होगा वो ज्यादा प्रिफेयर करेगा पॉजिटिव जवाब देने के लिए। ठीक है, तो जो ज्यादा जवाब पॉजिटिव के देने, ये देखें यहां पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ओरिजिनली ये नेगेटिव था लेकिन इसने इसको क्या जवाब दिया, पॉजिटिव कह दिया है। क्योंकि मॉडल पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा ट्रेन हुआ है तो वो नेगेटिव क्लास को भी पॉजिटिव कहकर अपनी जान छुड़ा देगा, वो कहेगा भाई पॉजिटिव है। फिर आप अगर एक्यूरेसी करेंगे तो वो कहेंगे यार बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। तो एक्यूरेसी अलोन इज नॉट अ गुड मैयर अनलेस वी कैलकुलेट अदर मैयर्स, जिसमें प्रिसीशन, रिकॉल, तो उससे हमें पता लग रहा है। अब आप देखें इन दोनों में कितना डिफरेंस है प्रिसीशन और रिकॉल के अंदर। जो उसूलन या जो लॉजिकल बात है, ये दोनों वैल्यूज तकरीबन एक जैसी चलनी चाहिए। और ये 77 है तो ये 75 हो सकता है या 89 हो सकता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी 80 है
और ये 77 है, तो ये प्रिसिशन एक्यूरेसी के नजदीक है। लेकिन रिकॉल एक्यूरेसी और प्रिसिशन से बिल्कुल ही जंप कर गया है और वो 100 तक पहुंच गया है। तो ये डिफरेंस हमें ये बता रहा है कि आपका मॉडल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और क्यों अच्छा नहीं है, आपको डेटा सेट के अंदर जाना चाहिए। और डेटा सेट के अंदर जब हम गए तो हमें पता लगा डेटा सेट ऑलरेडी बायस्ड है। वो एक क्लास को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, दूसरी क्लास को वो नहीं कर रहा। फिर हमने ये देखा कि नेगेटिव प्रिडिक्शन रेट, एनपीआर जिसे कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही कम है। वो तो 40 आ गया। 40 का मकसद क्या है कि जब ये मॉडल अगर हम यूज करते हैं, इसको हम अपनी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप इसको लाइव कर रहे हैं। लाइव करने का मकसद क्या है कि जो आपने मोबाइल ऐप बनाई है उसके अंदर ये मॉडल आपने डाल दिया, सेव कर दिया। अब मोबाइल ऐप जब भी इस मॉडल को यूज करेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव क्लास को ज्यादा प्रेफर करेगी, नेगेटिव क्लास को हमेशा वो क्या करेगी, लेस प्रेफर करेगी। ठीक है। और अगर इसी मॉडल को आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर लिया तो भी ये बाइस्ड मॉडल होगा, इतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो ये देखें, एनपीआर की जो वैल्यू है 40 आई हुई है और पीपीआर की वैल्यू 77 आ रही है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा चीज देखने की जरूरत होती है। बहरहाल हमने आज के अभी तक के सेशन में सिर्फ इन चार चीजों को हमने अप्लाई करके देखा है। और याद करने के लिए आपको फार्मूला मैंने दिखा दिया था कि इसके जो फार्मूलाज हैं वो कोई इतना मुश्किल नहीं है याद करना, आपको पहले भी पता ही है। ये सिर्फ इसके फार्मूलाज है, ये आपको याद कर लेने पड़ेंगे। और अगर कहीं उसमें दिया हुआ भी हो सकता है तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन है। ठीक है जी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। अगर हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात करूं, ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात करूं, और रिग्रेशन का आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि रिग्रेशन वो प्रॉब्लम होता है जिसमें हम कोई रियल वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, क्लासेस नहीं होती। जिस तरह हमारे पास हेल्दी अनहेल्दी क्लास है, जो यस नो एक क्लास हो सकती है, 0 1 क्लास हो सकती है। तो जो रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है वो हमारे पास थोड़ा सा अलग होता है। उसके अंदर हम रियल वैल्यू कोई प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो अलग होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि फिर ये ना हो कि हमारा टॉपिक जो है वो इनकम्प्लीट रह जाए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं इसमें। अच्छा जी, अगर रिग्रेशन में हम बात करें तो हमारे पास एम ए मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं उसको। ठीक है, या फिर हमारे पास स्क्वायर्ड एरर हो सकता है, मीन स्क्वायर्ड एरर भी कह सकते हैं। फिर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी होता है, आर स्क्वायर वैल्यू होती है, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू होती है। तो डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास जिससे हम रिग्रेशन मॉडल को या उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन मॉडल का होता है। रिग्रेशन में कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं होता। वजह क्या है कि उसके अंदर कोई ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता रिग्रेशन में। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है कि जी आपका वाई टेस्ट क्या था और प्रेडिक्टेड क्या था, उन दोनों का डिफरेंस लेना है आपने। डिफरेंस लेने का तरीका होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं, स्क्वायर्ड हो सकता है या रूट मीन स्क्वायर होता है, या फिर आप स्क्वायर्ड आर स्क्वायर आप कर लें, ये तरीकेकार बताया हुआ है, या फिर आप एडजस्टेड आर स्क्वायर कर लें। तो उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं बनता। ठीक है जी। जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो आप सिर्फ एक काम करें कि जो अपनी अटेंडेंस सबमिट करे वो लीव करे, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन से स्टूडेंट जाग रहे हैं, कौन से सो रहे हैं। तो जो अपनी अटेंडेंस भेजता जाए वो लीव करता जाए।
जी, जेगम अब्दुल्ला मेहदी, आप लोगों ने अटेंडेंस सबमिट कर दिए तो फिर आप लीव कर जाएं। जेगम अब्दुल्ला मेहदी।